हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने क्लासेस में। हम लोग बंधों के प्रकार पढ़ रहे थे। बंधों के प्रकार में हमने जो है आयनिक बंध पढ़ लिया था, आयनिक बंध है ना। और अभी लास्ट वीडियो में हमने सहसंयोजक बंध पढ़ लिया था, सहसंयोजक। ठीक है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था और इसमें होती थी शेयरिंग यानी कि साझा, है ना। तो हमने ये दो प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा प्रकार, और तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है उपसह संयोजक। यहाँ आपको ये प्रकार पढ़ने के लिए पहले ये प्रकार आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की बॉन्डिंग में, या ये आप यूँ कह सकते हो कि उपसह संयोजक जो बंध होते हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इसके और इसके दोनों के बारे में इसमें आएगा। यानी उपसहसंयोजक बंध बनने में सहसंयोजक बॉन्डिंग भी होती है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल को तो समझाते हैं, बाद में डेफिनेशन पे आते हैं तो कि आपको और इजी हो जाए। जैसे कि आपने एग्जाम्पल लेना है कुछ इस तरह से, मान लो जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेना है H2SO4। ये टफेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है क्योंकि यही ज़्यादा पूछा जाता है। उपसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, या इसमें किस तरह के बंध बनेंगे, कितने बंध बनेंगे, कौन कौन से बंध बनेंगे, बताइए, है ना। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। चलो, ये टफेस्ट है और हमें पता है कि आप टफेस्ट कर लोगे, इसलिए देखते हैं। चलो, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन लिख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लिखा है, सल्फर लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। ठीक, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना, 1, सल्फर कितना, 16, ऑक्सीजन का कितना, 8। ठीक है, परमाणु क्रमांक निकालना है। इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, 8, 6, इसका हो गया 2 and 6। ठीक, क्लियर। इतना ही काम है हमको। चलो, अभी देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी यूनिट एटम होता है, यानी जो एक परमाणु होता है ना, सिंगल, उसको हमेशा सेंटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, तो मैं सल्फर को सेंटर पर लिख लिया। ठीक, सराउंडिंग में देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमने लिख ली है, देखो ऑक्सीजन। ये भी आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा अच्छे से। और हाइड्रोजन है एक, तो हमने हाइड्रोजन लिख ली इधर उधर। ठीक है, ये अभी हमने क्यों लिखा है आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। चलो, अभी क्या करते हैं, सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1, तो 1 बना लो, इनका 1, इनका 1। ठीक, क्लियर हो गया। अभी देखो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बना दीजिए, कितने, 6। तो चलो बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, क्लियर। ऑक्सीजन कितने बनाने, 6 बना देते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अभी देख ले तो देखो बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, क्लियर। ठीक है, क्लियर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इधर बना लो 6। ठीक, यही तो है कुछ सिस्टम। वैसे भाई अभी तक भी हम यही करते आए ना कि तत्व लिखते थे, परमाणु क्रमांक निकालते थे और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते थे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोला कि इस तरह के बंध बनने में, जब ये बंध बनता है तो ये दोनों ही तरह का बंध यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे हम पहले ये करेंगे, ये इसके भी करेंगे, ये भी पता लगाएंगे। पहले ये देखते हैं, सहसंयोजक बंध बनता था साझा होने से, तो सबसे पहले साझा करते हैं। देखो भाई, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, देखो बैलेंस साइन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, और होने कितने चाहिए, 2, तो इसे 2 चाहिए। तो ये से शेयरिंग कर ले, अगर इस तरह से अगर ये से शेयरिंग कर ले, मान लीजिए, तो शेयरिंग करने से इसके पास के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो सेम काम यहाँ होगा इधर साइड, तो यहाँ भी इनके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखो, ठीक। अभी देखो, अभी किसकी ज़रूरत है हमें, ऑक्सीजन की। चलो सल्फर ही देख लेते हैं पहले। सल्फर को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरी होने के लिए, 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, देखो ये बगल में बैठे तो हैं, लेकिन जब साझा करते हैं
तो साझा में ये देखते हैं दोनों के आपसी सहमति से साझा होना चाहिए, बदले में फ़ायदा दूसरे वाले को हो तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। देखो 1 2 3 4 5 6 शेयरिंग की 7 और 1 8, क्या सल्फ़र को फ़ायदा हुआ? हाँ भाई सल्फ़र को तो बहुत फ़ायदा हो गया, उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का देखते क्या, ऑक्सीजन ने जो दोनों तरफ दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन के, हाँ भाई ले लो, क्या इनको फ़ायदा हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक, और एक यहाँ शेयरिंग करी थी, एक ये मांगा 7 और एक ये मांगा 8, ठीक, क्लियर हो गया। इधर बढ़े, यहाँ देखो क्या इस ऑक्सीजन को फ़ायदा हुआ? फ़ायदा का मतलब इसको भी अपने अष्टक को 8 करने हैं, यहाँ पे इसको 8 करने, तो कैसे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने भी तो शेयरिंग करी हुई है, इसने भी शेयरिंग की हुई है, तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सल्फ़र के तो 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, इसके 8 हुए क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 खुद के 7 और 8, ठीक, ये हो गए। यहाँ तक तो हम पढ़ रहे थे संयोजक बंध, जो आप पढ़ चुके हो पहले। हाँ थोड़ा टफ है, अभी हम लोग फिर रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलो अब बचा हमारा उपसय संयोजक बंध, ठीक। चलो भाई उपसय संयोजक बंध में क्या होता है? उपसय संयोजक बंध में एक दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु, और एक ग्राही परमाणु होता है, ठीक है। दाता परमाणु का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को देता है, देने वाला, देने वाला, दाता का मतलब हो गया देने वाला, और ग्राही का मतलब हो गया लेने वाला। अब एक चीज़ और समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे पहले हम पढ़ते थे कि ए और बी, अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, पढ़ते थे ना इस तरह से, देखो इस तरह से पढ़ते थे ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन देता था सोडियम, तो हम बोलते थे कि Na+ हो गया और Cl- हो गया, पढ़ते थे ना सबसे पहले आयनिक बंध में बोला था कि इस तरह के बंध में दोनों बंध आते हैं, दोनों बंधों के बारे में पता होना जरूरी है। तो दाता एक इलेक्ट्रॉन देता था, एक इलेक्ट्रॉन लेता था, यहाँ भी वही होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तीर की सहायता से। कैसे सहायता करेंगे? तीर की सहायता से। अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस तरह से, और 2 देंगे तो इस तरह से, समझ रहे हो आप? दाता परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्राही को देगा तो जैसे यहाँ +- आता था, यहाँ भी आएगा, लेकिन बहुत कम देर के लिए, ठीक। तो दाता परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु को देगा, तो जो देगा ना वो इस तरह से एरो से, तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करवा दें, 2 का करेंगे तो हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, अलग अलग एरो होंगे। और अगर 2 को हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझे? नहीं समझ में आ रहा? देखो फिर से देखो, खुजली मच गई होगी आप लोगों को। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। मान लो ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस तरह से दिखाएंगे। मान लीजिए फिर यहाँ पे देख लो, सी ने डी को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो? अगर ये ऊपर की ओर बनाएंगे तो इसको हम नीचे की ओर बनाएंगे, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही आपको बात यहाँ समझाई जा रही थी, ठीक है। फिर से देख लो भाई, देखो उपसय संयोजक बंधन हम पढ़ रहे थे। उपसय संयोजक बंधन में क्या होता है कि साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, ठीक, किसी एक परमाणु द्वारा, ये नहीं कि सब दे रहे हैं, एक परमाणु। साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि साझे का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक परमाणु द्वारा दिया जाएगा, ठीक। अभी देखो जब दाता परमाणु जो देगा, वो देने वाला जो होगा वो दाता परमाणु, और जो लेगा वो ग्राही परमाणु, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन के बीच जो होगा देने वाला जो होगा वो एक परमाणु द्वारा दिया जाएगा, सिर्फ एक ही देगा। यही अगर इसको दे रहा है तो यही देगा, ये नहीं पता लगा तुम भी दे रहे हो। शेयरिंग नहीं हो रही है, ये वाली शेयरिंग नहीं होती, किसमें? उपसय संयोजक बंधनों में, ठीक। देखो अगर ए बी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे एक एरो से प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। अगर सी इसको दे रहा था उसको, अगर एक ही परमाणु दे रहा है इस तरह से,
तो दाता परमाणु देने वाला जो होता है दाता परमाणु और लेने वाला ग्राही परमाणु, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। जब डेफिनेशन पे आएंगे फिर हम इस एग्जाम्पल को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं एग्जाम्पल पे और डेफिनेशन पे। क्या होती है डेफिनेशन? देखो, दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंध बनता है जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा दिए जाएं तो इस बंध को उपसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किसी एक परमाणु द्वारा होती है तो उसके फलस्वरूप जो बंध बनता है उसको हम उपसंयोजक बंध बनते हैं, जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है उपसंयोजक बंध। ठीक, तो यहाँ जो हमने आपको ये बता रहे थे, ये हमने सिर्फ सहसंयोजक बंध जहाँ तक पढ़ा था उतना ही काम किया है। अभी हमने उपसंयोजक बंध इसमें नहीं बनाया। अच्छा, एक चीज़ और, उपसंयोजक बंध को हम तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तीर की सहायता से अगर दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, और अगर एक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, इस तरह से। ठीक, और दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। कैसे सहायता से प्रदर्शित करते हैं? तीर की सहायता से। ठीक है, देखो फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखो, क्या ये तो समझ में आ गया आपको कि सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, हाइड्रोजन के एक, इसके एक। ठीक, सहसंयोजक बंध जब हम पढ़ते थे उसमें मतलब साझा, आपसी साझा, दोनों को साझा होना चाहिए। इसको दो करने हैं हाइड्रोजन को, वायतम कक्षा में दो नहीं चाहिए तो इसने शेयरिंग कर ली, इसके पास दो हो गए, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे सेम वही काम, इसके पास एक थे, इसने एक से ले लिया, इसने बैलेंस ही कर ली, ये शेयर बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन को देखो 6 थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत थी, अगर इसने साझा किया तो उसने को तो फ़ायदा होना चाहिए। 6 खुद के, एक शेयरिंग की, इसमें भी तो फ़ायदा होगा, दोनों की आपसी साझेदारी होती है ना, तो 7 हो गए। एक इससे कर ली, इसके भी 8 हो गए। वही केस सेम यहाँ हो गया, 6 खुद के, हाइड्रोजन इनसे मांगा तो इन्होंने कहा था ठीक है, बदले में हमको भी वापस चाहिए, तो इनके 7 और एक 10 शेयरिंग कर लिया 8। ठीक, सल्फर को देख लो, सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, 1 2 3 4 5 6, और शेयरिंग जब इन्होंने की तो इनका फ़ायदा हो गया, 6 एक 7 और एक 8। ठीक, सल्फर जी बैलेंस हो। अभी देखो, अब क्या है ना, इसके पास ये वो दो इलेक्ट्रॉन है, ये वो दो इलेक्ट्रॉन है जिसने बंध नहीं बनाया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर करेंगे, गिनेंगे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अष्टक जब कंप्लीट हो रही कि नहीं हो रही इसमें गिनेंगे, लेकिन इसने किसी से बंध नहीं बनाया। ठीक है, तो ऐसे अब देखो, इनको देखो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने चाहिए इनको? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, ऐसे करके, समझे? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मांग लेता है, समझ रहे हो? अब इसको देखो, हम यहाँ बनाते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, जो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बन के आता है वो इस तरह से आता है।
समझे क्या? अब देखो, क्योंकि हमने बोला था एक एक बंद इस वाले में, पहले वाले में एक एक बंद का स्थानांतरण होगा तो एकल बंद बनेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बंद बन गया। एक बंद का हुआ एकल बंद बन गया, यहाँ भी एक एक के स्थानांतरण हुआ, हमने पीछे वाले में बंद में पढ़ा था जो हमारा सहसंयोजक बंद था कि बंधों के बीच अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी अगर परमाणुओं के मध्य, तो एकल बंद बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंद एकल बंद बन गया। एक एक की यहाँ भी हुई है तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ भी हुआ तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ भी हुआ तो यहाँ भी स्थानांतरण बन गया। एक एक सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग हुई है, साझा हुआ है, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साझा नहीं हुआ है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन मांग लिए हैं, है ना, मांग लिए हैं, शेयरिंग नहीं की है। अगर शेयरिंग कर लेता, अगर ये इससे शेयरिंग कर लेता, सपोज अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन बना देते इस तरह से और शेयरिंग कर लेता तो मामला गड़बड़ा जाता। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 खुद के थे, 7 और 8 हो गए। अगर शेयरिंग कर लेगा तो 9 10 हो जाएंगे। समझो आप, इसको तो फ़ायदा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ये गड़बड़ा जाएंगे। क्यों? इनको 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बस 2 तो इन्होंने यहाँ से ले लिए थे, 6 खुद के, 7 8 यहाँ साझा करेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 कैसे हो सकते हैं? अष्टक का नियम क्या कहता है? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो इसलिए ये क्या करता है, कहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं अभी, जिससे मैंने किसी के बंध नहीं बनाए हैं, वो तुम ले सकते हो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या कर देता है, दाता परमाणु ये इलेक्ट्रॉन इसको 2 दे देता है। क्योंकि यहाँ पे सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सल्फर दाता परमाणु हो गया, ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन कैसा हो गया, ग्राही हो गया। ठीक, समझ में आ गया? हल्का आया? ये टफेस्ट एग्जाम्पल था। अब हम इसका क्या लेते हैं, दूसरा इजी एग्जाम्पल। ठीक, अब हमें मान लो बनाना है NH4 1+। ठीक है, अब नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु क्रमांक होता है 7, हाइड्रोजन का 1 बना लो। नाइट्रोजन का हो गया 2 और 5 और इसका हो गया 1। ठीक है, नाइट्रोजन बना लिया जाए, ये मैंने नाइट्रोजन बना लिया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर? ये हमने बना लिए हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन बना लिया, ये लो हाइड्रोजन बना लिया। अब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1, तो 1 बना लो, 1 1। ठीक, 1। लेकिन भाई यहाँ पे एक प्लस चार्ज लगा है। अब प्लस चार्ज का तो मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है देने के बाद मान हो गया है, मान होना, क्योंकि हम पीछे पढ़ते थे देने वाला मान लेने वाला ऋणी, है ना, पढ़ते थे ना। तो एक प्लस चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो कम है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कम है ये पता लगाते हैं हम। देखो कहाँ कम है ये इलेक्ट्रॉन। अब ये भी बन कर लो, उपसंयोजक बंद पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो तो देखो हम क्या करते हैं, देखो चलो बैलेंसिंग करते हैं, अभी पता लग जाएगा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो साझेदारी कर ली। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो नाइट्रोजन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 खुद के, शेयरिंग के बाद 7, 1 2 3 4 5 खुद के, 6 7 8। यानी भाई नाइट्रोजन का काम तो हो गया कंप्लीट। क्या हाइड्रोजन का हुआ? देखो 1 2, हाँ भाई हाइड्रोजन का भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, हाइड्रोजन को भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है जितना नाइट्रोजन को हो रहा है। ठीक, अब ये भाई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज कहीं तो एडजस्ट करना है और हमें उपसंयोजक बंद बनाना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनके पास हाइड्रोजन है नहीं, यही वो तत्व है जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसा हो गया, मान हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इसमें ऑलरेडी है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नाइट्रोजन के पास हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इस पर क्या था, प्लस चार्ज।
अब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस तरह से, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे देगा तो NH3 अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसको नाइट्रोजन, इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन ने क्या दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बार इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये वाले, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और इसको हम इस तरह के साथ साथ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो हम इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, एक ही बात है। 1 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो हम इतना लिखेंगे, ठीक है, समझ गए, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। और जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं हम CO का। CO को बोलते हैं हम कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया जाए 2 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया गया 2 6, ठीक। अब क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक एक हैं तो इसको हम बगल बगल में लिख लेते हैं। अगर सिंगल होता तो हम लिख लेते हैं इसको बीच में, अगर एक परमाणु होता CO2 होता तो कार्बन को बीच में लिखते हैं, ठीक है, ये बोलना चाहता हूँ। अभी दोनों एक परमाणु है, एक कार्बन एक ही ऑक्सीजन है, तो हमने इस तरह को लिख दिया। अभी क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक देखो 6 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा 4, 1 2 3 4, ठीक। इसके देख लेते हैं, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनाने 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। चलो अभी क्या करना है, हमें इसके अष्टक को कंप्लीट करना है। अष्टक कंप्लीट करो, 4 हैं, इससे शेयरिंग कर ली, इसमें कितने हो गए, शेयरिंग में दोनों फ़ायदा होना चाहिए। इसके कितने होगा देखो, 1 6 खुद के, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8, यानी कि ऑक्सीजन का काम तो भाई हो गया। ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है, ये देखो। लेकिन क्या कार्बन को फ़ायदा हुआ, देखा जाए, कार्बन फ़ायदा हुआ 1 2 3 4 5 6, ओ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन अभी और फ़ायदे की ज़रूरत है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और है। अब अगर जो आपको पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे, अगर वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से ये बने हुए, अगर ये हम इस तरह से बना दें, 4 इलेक्ट्रॉन इसके छोटे छोटे बना दें, अगर हम इस तरह से बना दें और ये ऑक्सीजन बना दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों से तो शेयरिंग कर ली, ये रही, ठीक है। यहाँ पे आओ, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कार्बन के 6 हो गए, ज़रूरत कितने की है इसको 8 की, यानी +2 की ज़रूरत और है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गए बैलेंस। अभी ये बैलेंस नहीं है तो क्या ये इससे शेयरिंग करेगा, इस तरह से जो हम पूछे बोल रहे थे आपको, इस तरह का कोई केस हो कि शेयरिंग करेगा, भाई ये तो शेयरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 खुद के, 5 6 7 8, ये इनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन अगले का भी तो फ़ायदा होना ज़रूरी है, तभी तो बंद बनेगा, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर से देख लो क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपसे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये कार्बन है, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 है, और ये ऑक्सीजन, इस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। इन्हें इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इन्होंने इससे शेयरिंग कर ली, इस तरह से मान लो शेयरिंग कर ली, ये देखो शेयरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको तो फ़ायदा हुआ, इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पास ना 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 1 2 3 4 5 6 के बाद अगर ये इनसे भी शेयरिंग कर ले, मान लो ये वाले हम यहाँ बना दें और ये वाले भी हम यहाँ बना दें और इससे शेयरिंग करवा देंगे, तो भाई कार्बन का तो फ़ायदा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इनका मामला बिगड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए 3 तरह के जो हम बंद पढ़ते थे, एकल बंद, डबल, द्विबंध, त्रिबंध के बाद इससे ज़्यादा बंद पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा बना 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन को देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का काम हो गया है, ये बैलेंस हो गए, ये अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए ये शेयरिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया अगर कार्बन की हम शेयरिंग करा देंगे यानी सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो इसकी संयोजकता बिगड़ जाएगी। एस्टक की नियम जो होगा वो इस पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या और कोई तरह की बॉन्डिंग है? हाँ, ये तरह की बॉन्डिंग हमने पढ़ी है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया जाता है, एक परमाणु दे देता है। तो देखो इनके पास ये वो बंध हैं जो क्या कर रहे हैं, जो किसी से साझा नहीं किए हुए हैं, किसी से शेयरिंग नहीं किए हैं, बंधों में योगदान नहीं दिए। तो इन दो का ये क्या कर देगा, स्थानांतरण कर देगा, इसको दे देगा इस तरह से। तो देखो अभी खुद देखो, यहाँ बनाते हैं, कार्बन है ये, ठीक है। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाले थे, इसने इससे बॉन्डिंग कर ली थी इस वाले ऑक्सीजन से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ये वाले से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इनके खुद के हो गए थे, 7 8 हो गए थे इस ऑक्सीजन के। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 थे, और अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कमी है, तो ये इससे क्या मांग लेगा, इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मांगे हैं तो इसको हम, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन मांग लिए हैं तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन मांग लिए तो ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन मांग लिए ना, तो इस तरह से समझ गए। देखो एक, यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 कार्बन के देखो 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन जो ये मांग के ले आए उधर से, यहाँ ये 2 वाले मांग लाए, ठीक है, कि हमें दे दो, वो कह रहा हमें दे दो, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से। और क्यों इस तरह से, क्योंकि भाई यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म हैं जिन्होंने बंध बनने में हेल्प नहीं की, बंध बनने में योगदान नहीं दिया, ठीक है। साथ में तो हैं लेकिन योगदान नहीं दिया, इन्होंने हाथ नहीं पकड़ा है, इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो ही देगा, ये जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है ये दे देते हैं। तो देने से इस तरह के बंध बन जाता है, इसे बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। इसका बहुत रिवीजन करिएगा, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और तीनों तरह के बंधों को अब आप एग्जाम्पल लगाइए, ठीक है। अब एक नेक्स्ट वीडियो जो फिर से हम इसको एक बार क्विक रिवीजन इसका करेंगे, ठीक है।